थर्ड टाइम मैं और मेरी टीम यही सोच रही थी कि यार इसको अभी हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएं। वी थॉट के इसमें कौन सा बेस्ट सिंगर लाएं जो एक पंजाबी में वो जस्टिफिकेशन दे सके और आज के ट्रेंड में भी हो। तो दलजीत, तो हमने माधुरी मैम को अप्रोच किया एंड शी ऑल्सो हर्ड द पार्ट एंड उनको भी माइंड ब्लोइंग लगा। उन्होंने भी इमीडिएटली हाँ बोल दिया। उन्होंने आई थिंक आधी से ज़्यादा फिल्म व्हील चेयर पर शूट करी है। काफ़ी चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं अगर आप क्लैश में आओ तो। गुड परफॉर्मर्स प्लस फ्रेंचाइज आपका एक कॉम्बो पैकेज बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत खुशी है, थैंक्स कहना चाहूँगा ऑडियंस को जिन्होंने फिल्म को बहुत प्यार दिया। अभी वीकेंड ही हुआ है एंड वीकेंड के नंबर इतने अच्छे हैं। और दिवाली पे मतलब जब हमने 2.5 साल पहले फिल्म सोची थी कि हम पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 बनाएंगे, तो उसी टाइम हमने दिवाली की डेट अनाउंस की थी। बिकॉज़ ये फिल्म जिस तरीके की एक फेस्टिवल फिल्म है, फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है, तो पहले से हमारा वो था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि पूरी टीम, सारे एक्टर्स ने और अनीस भाई ने, सब ने इतनी मेहनत करके और इतना फास्ट काम किया और इतना बेहतरीन काम किया कि ऑडियंस मतलब इतनी खुश है फिल्म देख के। सो बहुत खुशी है इस चीज़। देखिए एक फीलिंग आती है कि हाउसफुल, क्योंकि आज इतने थिएटर्स होने के हैं तो हाउसफुल होना मतलब बहुत ही मुश्किल होता है कि एक सिंगल थिएटर में हाउसफुल हो जाए। कुछ ना कुछ सीटें आपकी खाली रहती हैं, तो बहुत ही रेयर होता है जब जनता मतलब जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा लोग पहुंच जाएं। और वैसा हुआ इस फिल्म में। और टिकट्स भी लोग बाहर अपना एक्स्ट्रा पैसे लेके बेच रहे थे। तो ये बहुत ही रेयरली आपको देखने को फिल्मों में मिलता है। ये गाना जैसा कि आपको सबको पता है कि ये गाना तीसरी बार बना रहे थे। पहले हमने बनाया था जो अक्षय जी के साथ था, फिर उसके बाद कार्तिक आर्यन के साथ सेकंड टाइम भी हमने बनाया। तो थर्ड टाइम मैं और मेरी टीम यही सोच रही थी कि यार इसको अभी हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएं, क्योंकि अभी 2 बार तो हो चुका है। अभी नेक्स्ट और बीट आप ज़्यादा चेंज बीट कर नहीं सकते हो, आपको दुनिया वही रखनी पड़ेगी गाने की। तो तब पूरी टीम ने डिस्कस किया कि इसको थोड़ा आजकल पंजाबी बहुत चल रहा है, तो हम पंजाबी लेके आते हैं। तो फिर इसलिए हम उसके अंदर पंजाबी लिरिक्स लेके आए। तो देन वी थॉट के इसमें कौन सा बेस्ट सिंगर लाएं जो एक पंजाबी में वो जस्टिफिकेशन दे सके और आज के ट्रेंड में भी हो। तो दलजीत से आई डोंट थिंक दलजीत जितने आज पॉपुलर हैं। तो हम उस टाइम फिर मैंने दलजीत को फ़ोन किया, मैंने उनको बोला यार ये गाना गाना है। तो उन्होंने बोला डेफिनेटली बाजी मैं इमीडिएटली गा दूंगा। तो उन्होंने थोड़ा वो ट्रैवल कर रहे थे शोज़ में, तो आके फिर उन्होंने गाना सुना और गाया, उनको बहुत पसंद आया। और फिर हमें सोचा यार अब इसको और बड़ा कैसे करें। तो फिर हमने सोचा यार रैपिंग, हम नॉर्मल रैपिंग तो करवाते हैं, इस बार इंटरनेशनल रैपर को लेके आते हैं। तो तब पिटबुल का हुआ। एंड पूरी टीम ने बहुत दिन रात मेहनत करी, क्योंकि ही इज़ इन अमेरिका एंड अमेरिका से यहाँ कोऑर्डिनेट करना, बैक एंड फोर्थ करना। तो पूरी म्यूज़िक टीम मेरी, उन्होंने बहुत मेहनत करके ये गाने को प्रिपेयर किया और आज गाना इतना लोगों को पसंद आ रहा है। और कार्तिक ने भी बहुत मेहनत करी इस पे, शूटिंग पे। वो तो ऑडियो से ही लग जाता है, ऑडियो में ये सर ये डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, तो उसका भी काफ़ी योगदान रहता है। मतलब अच्छे सजेशन, कभी कभी लोग ख़राब सजेशन भी देते हैं, लेकिन ही ऑलवेज़ गिव वेरी गुड सजेशन इन म्यूज़िक ऑल्सो। और फिर उसके बाद जिस तरीके से पिक्चराइज हुआ और कोरियोग्राफ हुआ और गाना शूट किया हमने, तो वो पूरा पैकेज आई थिंक सब चीज़ें अच्छी, ब्लेस्ड है हम इस फिल्म में। आई थिंक ये फ्रेंचाइज ब्लेस्ड है। सी विद्या जी के साथ तो मेरा 2 में भी मन था कि हम 2 में भी उनको लेके आए पार्ट 2 में, लेकिन किसी वजह से वो नहीं कर पाई थी।
फिर हमने तब्बू मैम को बोला था और उनको बहुत पसंद आई, तो उन्होंने वो फिल्म करी। तो 3 में मैं वापस इनके पास गया और मैंने बोला मैं आपको कहानी सुनाने आ रहा हूँ और इस बार आपको करनी ही करनी है। एंड दैट ओनली हैपेंड। हमने जैसे ही उनको कहानी सुनाई, उनको सुपर्ब लगी, उन्होंने इमीडिएटली हाँ बोल दिया। फिर इस बार क्योंकि कहानी में दो कलाकार हमें चाहिए थे और सिमिलर लेवल के चाहिए थे, जो एक्टिंग वाइज सिमिलर लेवल के हों। तो तब हमने माधुरी मैम को अप्रोच किया एंड शी ऑल्सो हर्ड द पार्ट एंड उनको भी माइंड ब्लोइंग लगा, उन्होंने भी इमीडिएटली हाँ बोल दिया। तो ये कॉम्बिनेशन आई थिंक, जैसा कि मैंने बता रहा हूँ ना आपको, कि फिल्म की सब चीज़ें एकदम करेक्ट ही होती रही, राइट फ्रॉम म्यूज़िक टू कास्टिंग टू प्रोडक्शन, ऑन टाइम प्रोडक्शन। हमारे डायरेक्टर अनीस बज़मी जी जो हैं, उनकी रैकी के टाइम पे उनका लेग फ्रैक्चर हो गई थी एंड बट हैट्स ऑफ टू हिम, उन्होंने एक दिन भी नहीं बोला कि शूटिंग को शिफ्ट कर दो। उन्होंने आई थिंक आधी से ज़्यादा फिल्म व्हील चेयर पर शूट करी है, व्हील चेयर पर खुद थे और बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। मतलब इनफैक्ट मैंने उनको बोला था, मैंने कहा सर आप इतनी पेन में हो आप, वो कहते हैं नहीं मैं अभी जाता हूँ इंजेक्शन, पेन किलर का इंजेक्शन ले लेता हूँ, ठीक हो जाऊँगा, शूटिंग नहीं रोकेंगे, हमें दिवाली पे आना ही आना है। तो उनका इस तरीके का डेडिकेशन था। तो एवरीबडी, मतलब राइट फ्रॉम डीओपी टू डायरेक्शन होल डायरेक्शन टीम, ऑल एक्टर्स, ऑल द सपोर्टिंग कास्ट, सब लोगों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया फिल्म में। देखिए हॉरर कॉमेडी, जब हमने भूल भुलैया 1 बनाई थी आज से 15 साल पहले, 15-16 साल हो गए आई थिंक, तो जॉनर तो उस दिन से आज तक है ही, मतलब लेकिन हमने भी एक्सप्लोर नहीं किया कि हमारे पास इतनी बड़ी फ्रेंचाइज पड़ी है। फिर जब स्त्री आई तो एक मेरे को भी जोन दिमाग में आया कि यार ये स्त्री एक फ्रेंचाइज आई है और आते ही एक फ्रेंचाइज की तरह उन्होंने लॉन्च की है और आते ही वो इतनी सुपर हिट हो गई, तो हमारे पास भूल भुलैया पड़ी है। तब हमने भूल भुलैया 2 को स्टार्ट किया था उसके बाद, और अब आप देखिए स्त्री 2 आई है, उसने इतना बढ़िया बिजनेस किया है। तो कहीं ना कहीं ये जॉनर जो है ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ा, जैसे होता है ना नॉर्मली हम बोलते हैं कि बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म्स विद एक्शन वगैरह बहुत बड़ी चलती हैं, लाइक जवान थी हमारी, एनिमल थी, पठान थी, बट ये जॉनर ने भी अभी दिखा दिया है कि ये भी एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज और बहुत बड़ा बिजनेस करने वाली चीज़ फिल्म बन सकती हैं। और आने वाले टाइम में आई थिंक लाइक भूल भुलैया ने जिस तरीके की अभी परफॉर्मेंस की है, ये भी एक फ्रेंचाइज है जो नेक्स्ट टाइम जब सोलो आएगी तो इट विल डू फिनोमिनल बिजनेस। आपने जैसा कहा ये सोलो आती तो शायद और अच्छा परफॉर्म करते, लेकिन दिन 2 फिल्में बड़ी आ जाना, इससे कितना फर्क पड़ता है बिजनेस? डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ता ही है, क्योंकि आज जिस तरीके की ओपनिंग लगी है और जितनी स्क्रीन्स हमें मिली हैं उससे डबल स्क्रीन्स मिलती अगर सोलो फिल्म आती तो। और जाहिर सी बात है कि बिज़नेस बहुत ही बेटर होता और लोग जो लोग फर्स्ट वीकेंड में फ़िल्म देखना चाहते हैं और नहीं देख पा रहे थे वो देख पाते। तो काफ़ी चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं अगर आप क्लैश में आओ तो। भूषण जी, आप लीड करते हैं, आप प्रोड्यूसर, ऐसा नहीं कि आप कोई नए इंसान हैं, क्या क्लैश टाला जा सकता था? देखिए टाला जा सकता, मतलब वहाँ पे जो क्लैश में फ़िल्म आई है उसमें भी अजय सर हैं। अजय सर इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड आई एम डूइंग 3-4 फिल्म्स विद हिम इन द फ्यूचर। रोहित भाई के साथ भी मैंने लास्ट फिल्म साथ में की थी। तो कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन सबकी अपनी एक मजबूरियाँ थी। हमारी भी कुछ मजबूरी थी कि हम शिफ्ट नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ मैनी कमिटमेंट जो हमने डिजिटल को की हुई हैं, सैटेलाइट को की हुई हैं, कि हम डेट्स चेंज ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी आप एक पर्टिकुलर डेट के हिसाब से किसी को आप फिल्म बेचते हैं। तो वो कमिटमेंट्स थी, उनकी भी कमिटमेंट्स थी कुछ, और उनकी थीम भी थी फिल्म की। मैंने फिल्म देखी तो नहीं है, लेकिन
जो उनकी ट्रेलर से थीम है जो रामायण के आसपास दिवाली के जोन की जो उनकी फील थी, तो उनको भी दिवाली नहीं छोड़नी थी और उनके भी कमिटमेंट्स रहे होंगे जैसे हमारे रहे, हम डिजिटल वगैरह, तो इसलिए कोशिश दोनों तरफ ने की थी। चलिए हमारे दर्शकों को बता दीजिए, हम भूल भुलैया 4 कब देख पाएंगे? जल्द देख पाएंगे। देखिए, इससे ये एक चीज़ एस्टैब्लिश हुई है कि अच्छे एक्टर्स मायने रखते हैं एक फ्रेंचाइज में, बट फ्रेंचाइज सबसे बड़ी फ्रेंचाइज होती है। वो आज इस फ्रेंचाइज ने दिखा दिया। इवन स्त्री भी जो फिल्म आई थी उसने भी ये चीज़ दिखाई है कि गुड परफॉर्मर्स प्लस फ्रेंचाइज आपका एक कॉम्बो पैकेज बनता है। तो सिमिलरली आई थिंक भूल भुलैया में भी फ्रेंचाइज प्लस सारे किरदारों की एक्टिंग, कार्तिक की एक्टिंग, परफॉर्मेंसेस, डायरेक्टर का काम, सब मिलके ये चीज़ इतनी बड़ी हमारी बन पाई है। एंड मैं पूरा क्रेडिट सबको देना चाहूँगा ऑब्वियसली, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेडिट इज गोज टू द फ्रेंचाइज। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.